बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर चैंपियंस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर चैंपियंस, हम आपके लिए लेकर आते हैं वो वाली इंफॉर्मेशन जो पेपर के लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट है लेकिन बताई नहीं जाती। तो इस चैनल पर आपको ऐसी ही इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो वाले क्वेश्चन जो बोर्ड के लिए क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन उनको करवाया नहीं जाता। मैं क्वेश्चन की बात कर, जो क्विक क्विज हमारे पास दिए जाते हैं उनको सोल्व नहीं करवाया जाता। तो मैं साथ साथ ही करवाता हूँ, इसलिए जो मेरे सारे स्टूडेंट होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, टॉप कर रहे होते हैं। तो पहला क्विक क्विज हमारे पास दिया गया चैप्टर नंबर 1 के अंदर। आपकी बुक का पेज नंबर क्या है, 6 है। तो बात करते हैं, इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी हैज डिमेंशन। क्या नॉन फिजिकल क्वांटिटी की डिमेंशन होती है? तो नो, नॉन फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव डिमेंशन। अब नॉन फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते? जिनको मेजर नहीं कर सकते उनकी डिमेंशन नहीं होगी। दीज क्वांटिटीज डू नॉट हैव एनी फंडामेंटल क्वांटिटीज इन्वॉल्व। इन क्वांटिटीज के अंदर कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी इन्वॉल्व नहीं होती। एंड देयर फोर, इसलिए दे डू नॉट हैव एनी डिमेंशन और यूनिट्स, और उनका कोई यूनिट्स नहीं होता। जैसे सच्चाई है, झूठ है, प्यार, मोहब्बत, धोखा, ये सब क्या है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है। क्विक क्विज पेज नंबर 9 के ऊपर दिया गया आपके पास, राइट द यूनिट ऑफ चार्ज इन टर्म ऑफ बेस यूनिट, एम्पेयर एंड सेकंड। चार्ज का आपने यूनिट लिखना है इन टर्म ऑफ एम्पेयर एंड सेकंड। अब हम जानते हैं जो हमारे पास चार्ज क्या है, द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम विच इज इक्वल टू एम्पेयर पर सेकंड। अब हमारे पास जो चार्ज का यूनिट था उसको एम्पेयर और सेकंड के फॉर्म में लिख देना हमने। 1 कूलम इज इक्वल टू एम्पेयर सेकंड। एक्सप्रेस द यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल इन सम अदर यूनिट्स। जो यूनिट प्रेशर का पास्कल है उसको दूसरे यूनिट्स में क्या करें, शो करें। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपके पास कैसे आता है? हमारे पास फोर्स प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर हम 1 न्यूटन की वैल्यू पुट कर लेते हैं, अगर हम 1 न्यूटन की वैल्यू पुट करते हैं वो बराबर होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वाला मीटर और इधर क्या है, मीटर पर मीटर क्यूब है। एक मीटर कैंसिल हो तो 1 मीटर बच जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा, पर मीटर स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। और इधर क्या हो जाएगी, पावर -1। ये जो आपके पास होती है वैल्यू, ये न्यूटन की होती है। अगर ये वैल्यू इधर पुट कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्विक क्विज पेज नंबर 10 के ऊपर दिया गया 100 मीटर इज इक्वल टू 100 मीटर किसके बराबर होता है? आप माइक्रो की अगर वैल्यू पुट करते हैं तो वो होती है 10⁻6। अगर पहले ऑप्शन की बात करें, हमारे पास दिया गया 100 माइक्रोमीटर, 1000 माइक्रोमीटर। 1000 का मतलब 10⁻6 और माइक्रो का मतलब 10⁻6। तो 6 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा, 10⁻3। तो ये इसके इक्वल ना आया। दूसरा ऑप्शन हमारे पास दिया गया 1000 सेंटीमीटर। 1000 सेंटीमीटर, 1000 लिख सकते हैं 10⁻3, सेंटीमीटर होता है 10⁻2, तो 10⁻1 ये भी 100 के बराबर ना आया। तीसरा ऑप्शन है 1 लाख मिलीमीटर। 1 लाख मिलीमीटर, तो 1 लाख को लिख सकते हैं 10⁻5 मल्टीपल मिली के पहले होती है -3 मीटर, तो आंसर आ जाएगा 100 मीटर। तो यही हमारे पास आंसर है। ये जो 100 मिलीमीटर होता है वो बराबर किसके होता है, 100 मीटर के बराबर होता है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी। पेज नंबर 11 के ऊपर क्विक क्विज दिया गया, एक्सप्रेस द फॉलोइंग साइंटिफिक नोटेशन। दिए गए नंबर को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखें। सिर्फ एक रूल आपने याद रखना है, जब हम नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे उसके लिए ये रूल आपने याद रखना है, जब आप लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तब 10 की पावर क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। जब राइट से लेफ्ट मूव करेंगे तब 10 की पावर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, किसी भी नंबर को 10 की पावर में लिखना, वो क्या कहलाता है, साइंटिफिक नोटेशन। अब हम बात करते हैं, पहला हमारे पास दिया गया 0.0053। 4 पॉइंट इधर लेकर आना है तो लेफ्ट साइड से मूव कर रहे हैं, यहाँ पर आए हैं 1 2 3, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -3। अगला हमारे पास अब राइट की तरफ मूव करेंगे 1 2 3, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 3। ये हमारे पास दिया गया 1,86,000
1,86,000। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है और इधर साइड से मूव कर लेफ्ट की तरफ। जब लेफ्ट राइट से लेफ्ट मूव करें टर्न की पावर क्या है पॉजिटिव। 1 2 3 4 5 तो 1.86 मल्टीपल 10⁵ साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आपका इसका ये रहा 10⁵। अब बात करते हैं 0.45 की, तो इसकी पावर लेफ्ट से मूव करेंगे तो 4.5 10⁻⁻1। इसकी बात करते हैं तो पॉइंट इधर लेकर आना है 0 के बाद, तो 3 पॉइंट हमने मूव किया तो आंसर कितना आ गया 10⁻³ आइडेंटिफाई पर्सनल सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर्स। जो नीचे 4 वैल्यू स्टेटमेंट दी गई हैं उनके अंदर आपने एरर फाइंड करने कौन कौन से हैं। योर आई लेवल में मूव अ बिट वाइल रीडिंग द मिनिस्कस। मिनिस्कस के जो आपके पास आई लेवल चेंज होता है थोड़ा बहुत, उसको कौन सा एरर आएगा, हमारी जाती वजह से आ रहा है तो वो कौन सा होगा पर्सनल एरर। एयर करंट में काज द बैलेंस टू फ्लैक्चुएट। जो एयर करंट होता है उसकी वजह से करंट क्या फ्लैक्चुएट कर सकता है, तो ये हमारे पास क्या है रैंडम एरर है। द बैलेंस में नॉट बी प्रॉपरली कैलिब्रेटेड। अब जो बैलेंस है जिसको मेजर कर रहे हैं वो मुकम्मल तौर पर कैलिब्रेट नहीं हुआ तो ये क्या होगा सिस्टमैटिक एरर हो गया। सम ऑफ लिक्विड में हैव इवेपोरेटेड व्हाइल इट्स बीइंग मेजर्ड। कुछ लिक्विड होते हैं उनको मेजर जब कर रहे होते हैं तो वो क्या होता है बॉयल इवेपोरेट हो रहे हैं, तो उसके अंदर क्या आएगा रैंडम एरर आएगा। पेज नंबर 21 के ऊपर नेक्स्ट क्विज दिया गया है। नेम सम रिपीटेटिव प्रोसेसेस अकरिंग इन द नेचर व्हिच कुड सर्व एज अ रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड। कुदरत के अंदर जो फिनोमेना हो रहे हैं रिपीटेटिव, आप बताएं कि वो हमारे लिए टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर कैसे यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल रिपीटेटिव नेचुरल फिनोमेना लाइक रोटेशन ऑफ अर्थ और ऑर्बिट ऑफ मून और रेडियल डिके ऑफ एलिमेंट्स कुड सर्व एज अ टाइम स्टैंडर्ड। अर्थ की जो रिवॉल्वेशन है, मून की रिवॉल्वेशन है या रेडियल डिके का टूटना है वो हमारे पास क्या सर्व कर रहे हैं एज अ टाइम स्टैंडर्ड। नीचे के दिए गए नंबर्स में आपने बताना है इनमें कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं आपने उनमें 10 की पावर को काउंट नहीं करना होता, और जो जीरो के बाद पॉइंट के बाद जीरो आएंगे उनको भी हमने क्या करना काउंट नहीं करना होता। तो इसमें हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने 3, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें ये मैंने कहा जीरो काउंट नहीं करना जिसमें कितने हुए 3 हुए। तो इस चारों ऑप्शन के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ये वाले जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं इंतहाई इंपॉर्टेंट होते हैं और बोर्ड में एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन पर पूछे जाते हैं, और इस साल बोर्ड में ये अच्छे खासे पूछे गए थे, तो इनकी तैयारी आपने अच्छे से करनी है। स्टे ब्लेस्ड, तब तक अल्लाह हाफिज़।